डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा फ़ीमेल की एक डिज़ीज़ के ऊपर कि जो महिलाएं होती हैं, जो फ़ीमेल वर्ग है, उनको जो एक बीमारी होती है उसके ऊपर बात करूँगा, जिसमें कि जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो कि पीरियड्स होते हैं, वो नहीं आते हैं। कई कई महीनों तक भी नहीं आते हैं, 2-2 3-3 महीने। मतलब ऐसे पेशेंट्स भी आई हैं मेरे पास में जिनके 6-6 महीने से पीरियड हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये भी है। और एक ये भी होता है कि उनको या तो रुक रुक करके आता है, या फिर उनके जो पीरियड का जो ब्लड है उसमें उतना फ़्लो नहीं होता है जितना एक नॉर्मल फ़ीमेल में होना चाहिए। एक वो परेशानी रहती है। अब ये जो इर्रेगुलर जो पीरियड्स हो रहे हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डिस्टर्ब हो गया है, तो ये इसका मतलब ये किस वजह से होता है, पहले उसको भी आप समझ लीजिए कि ये जैसे एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, पीसीओडी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से ये जो इर्रेगुलर पीरियड्स हैं ये होते हैं। और फिर इसके बाद में इसका असर ये होता है कि महिलाओं में या तो उनके बाल झड़ रहे हैं, या तो बाल जो है वो उनके सिर के उनकी थिनिंग हो रही है, मतलब पतले होते चले जा रहे हैं। या फिर कभी कभी किसी को वेट गेन हो जाता है, फैटी हो जाती हैं वो इस वजह से, क्योंकि ये हार्मोन्स सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। और कई बार फिर प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है कि भाई प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, कई प्रकार के मसले पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये जो इर्रेगुलर पीरियड्स और जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मतलब कि डिस्टर्ब हो गई है, नहीं आ रही है, इतने महीने हो रहे हैं, या फिर मतलब कि रुक रुक करके आ रही है, उसमें रेगुलरिटी नहीं है, या फिर उसका जो फ़्लो है वो कम हो रहा है। अभी मैं ज़्यादा की फ़्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा फ़्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, कम फ़्लो वाली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी पर ही स्टिक रहिएगा अभी, कम फ़्लो वाला, या फिर जो रुकावट हो रही है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है? एक बहुत ही मुख्य कारण है पीसीओडी, उसकी वजह से होता है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि पीसीओडी का फुल फॉर्म जो है ना, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। कई लोग इसको सिंड्रोम भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिस्ट, जो शब्द है ना सिस्ट, और एक होता है ट्यूमर। इसको थोड़ा सा समझिए पहले कि सिस्ट क्या है, ट्यूमर क्या है। देखिए, सिस्ट जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी शब्द आए सिस्ट, तो उसका मतलब है कि पानी की एक थैलियाँ टाइप की बन जाती हैं ओवरी के अंदर इनका। क्योंकि देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियंस हो रहा है। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है ना, ओवरी के अंदर ये सिस्ट पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से आगे जो एक आउटपुट निकल रहा है वो इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, जिसको कि एमेनोरिया भी कहते हैं। मतलब कि ये जो इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, या फिर पीरियड नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो बिल्कुल पीरियड नहीं आ रहा है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बिल्कुल नहीं आ रही है, एकदम डिस्टर्ब हो गई है, ख़राब है, तो उसको फिर एमेनोरिया बोलेंगे अपन। एक ये मेडिकल टर्म है। ठीक है, तो जो सिस्ट है वो आप समझ रहे हैं कि जो सिस्ट है वो पानी की थैलियाँ होती हैं। लेकिन अब ये क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, ये जब फास्ट फूड, या फिर अगर आयुर्वेद के अंदर अगर अपन बात करें, तो उनका वात और पित्त, ये दो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो उसके वजह से जो खून में कफ गिरता है, तो वो फिर वहाँ पर वो प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब कि वो आयुर्वेद की अगर अपन भाषा में बात करें। ठीक है, तो अभी चलिए उसको अपन बात नहीं करते। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो ये मतलब कि महिला जो होती है ना, उसकी जो ओवरी है, वो जो एग्स बनाती है, अंडे जो बनाती है, तो वो अंडे जो हैं वो या तो इमेच्योर बना रही है, या तो मतलब कि आधे पक्के आधे कच्चे, इस प्रकार से, मतलब कि मैच्योरिटी उनके एग्स में नहीं रहती है। और इसी वजह से वो कमज़ोर एग होते हैं, और वही एग फिर आगे चल, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इमेच्योर एग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं शरीर में महिलाओं के, जिसकी वजह से यही जो इमेच्योर एग्स हैं यही तब्दील हो जाते हैं और बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि सिस्ट और ट्यूमर में जो अंतर है वो ये है कि सिस्ट का मतलब होता है पानी वाली थैलियाँ, और ये जो
ट्यूमर है वो मांस का एक टुकड़ा, मतलब कि मांस है उसके अंदर, जो गोश्त अगर अपन कहेंगे तो वो बढ़ता है या फिर वो गांठ जैसा बनता है, जिसको कि मांस की गांठ होती है, वो आप समझ रहे हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो इस प्रकार से इसको जज करना है। तो यहाँ पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हुई, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के फिर सिम्टम आने लगते हैं और फिर दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत और ये सब चीज़ें जो मैंने अभी मैंने पहले आपको बताया, ये सारे सिम्टम और दिक्कतें फिर आती हैं। तो इन्हीं के लिए मैं आज आयुर्वेदिक एक बहुत बढ़िया नुस्खा बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। इसको आपने कर लेना है, 4 महीने कंपलसरी है, 4 महीने लगातार इसको कर लेना है। तो आपका जो पीरियड रुका हुआ है काफ़ी महीनों से, या मतलब कि है ना कई समय से रुका हुआ है, तो वो फिर आपका ठीक हो जाएगा। इसका ध्यान से आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए और कंपलसरी करिएगा 4 महीने, क्योंकि 1 महीने में या 2 महीने में ही, मतलब वैसे तो वो 1 महीने में ही पहले में ही ठीक होएगा, लेकिन उसके बाद भी आप उसको मतलब पूरा एक कोर्स करिएगा, तो 4 महीने लगातार करना है आपने, ठीक है। तो जब भी आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है और पीरियड बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, उसमें अटक अटक के आ रहा है, फ्लो नहीं आ रहा है, तो आपने ये समझ लेना है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने अपनी डाइट के अंदर जो कंट्रोलिंग करनी है, उसमें जो परहेज है वो ये है कि आपने हर वो प्रकार का भोजन बंद कर देना है जो कि नेचर के अंदर ठंडा है, जो कि कफ पैदा करता है। सबसे पहला उसमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है वो है चावल। चावल बिल्कुल भी आपने नहीं लेना है यदि आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं, या फिर रुक रुक कर आ रहे हैं, या फिर फ्लो में कमी है, ठीक है। तो आपने चावल तो सबसे पहले नहीं लेना है, क्योंकि चावल जो है वो कफ पैदा करता है। और घी वाले जो आइटम हैं वो कफ पैदा करते हैं, तो वो भी नहीं लेने हैं आपने। दूध के बने हुए कोई भी आइटम है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। और दूध का कुछ भी, चाहे वो प्योर मिल्क भी है या दूध से बना हुआ कोई भी आइटम है, कुछ भी, तो वो आपने नहीं लेना है। जितने भी मतलब कि दूध के आइटम है, ठीक है, वो नहीं लेने आपने। तो ये और भी जितनी भी चीज़ें हैं जो कफ पैदा करती हैं, सबसे पहले तो आपने वो बंद कर देनी है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि भाई वहाँ पे वात और पित्त बिगड़ जा रहा है, और उसके बाद में कफ ब्लड में गिर रहा है, मतलब आयुर्वेद के अनुसार बता रहा हूँ, तो वो ब्लड में आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि कफ की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है आपके बॉडी के अंदर। तो कफ ज़्यादा होने की वजह से ये जो पीरियड है वो आपका शुष्क हो जा रहा है, वो वहीं ठहर जा रहा है, वो रुक जा रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसमें गति, चलायमान गति नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है। अब आप सोच करके देखिए, जो गंदगी है जो हर महीने निकलनी है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही, और 3-3 महीने, 4-4, 5-5 महीने तक नहीं हो रहा है, और 4-5 महीने के बाद भी यदि हो भी रहा है तो बहुत ही कम हो रहा है, या फिर कई महिलाओं को तो उसका जो कलर है वो बहुत चेंज हो जाता है, ग्रीन हरे रंग तक चला जाता है, सब्ज़ रंग में चला जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और डेंजरस सिचुएशन होती है, वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए बिल्कुल भी, तब फिर बहुत दिक्कतें आती। और क्या होता है ना कि एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ही हार्श होती हैं सिस्टम के ऊपर, बॉडी सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ पर भी एक दिक्कत आती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो अपना कार्य अपनी करती हैं एलोपैथिक। लेकिन आयुर्वेदिक में मैं आपको ये बता रहा था कि कफ वाला जो है वो कफ ज़्यादा बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर उस समय पर, इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है आपको। तो कफ जनरेट करने वाले जितने भी आइटम हैं वो आपने टोटली बंद कर देने हैं, और उसके बाद ही ये दवाई का इस्तेमाल करना है जो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब जो नुस्खा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए कि करना क्या है आपने, कि आपने, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक समय की खुराक बता रहा हूँ, इसी चीज़ को आपने दिन में 2 बार लेना है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने लेना है जो आपको ये पिंक रंग का जो प्याज मिलता है, तो ये नॉर्मल सा चीज़ है, प्याज। प्याज लेना है आपने 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है, मतलब कि जो सादा एक नॉर्मल पानी होता है, जो घर का सादा पानी, वो आपने लेना है करीब 1 लीटर करीब लेना है, 1 लीटर। तो आपने एक गंज ले लिया सबसे पहले, उस गंज में आपने 1 लीटर पानी डाल देना है,
सादा वाला पीने वाला पानी चाहिए है, ठीक है। तो पीने वाला पानी 1 लीटर डाल दिया आपने उस गंज के अंदर। उसके बाद में जब वो पानी, फिर वो पानी को आप गर्म करिए तो वो गर्म हो जाएगा। जब वो गर्म हो जाए, मतलब कि आप देख लीजिएगा जब वो गर्म हो जाए पानी, तो तब उसी गर्म पानी के हालत में ही, उस गर्म पानी में ही, वो चूल्हा बंद नहीं करना है, वो चूल्हा चालू रहेगा और गर्म पानी होता रहेगा। उसके अंदर ही आपने फिर ये जो प्याज है, ये 50 ग्राम इसके टुकड़े कर लेने हैं, पहले से टुकड़े करके रखने हैं। अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा, मतलब कि अधकुटा सा कर लीजिएगा, थोड़ा सा उसको पेस्ट नुमा आधा रहता है, या मतलब इस प्रकार से टुकड़े कर लीजिए। थोड़ा पेस्ट अगर बन भी जाए तो भी ठीक है, लेकिन एकदम से पूरा पेस्ट नहीं करना है, मतलब टुकड़े करने हैं, अधकुटा करना है, ठीक है। तो उस प्याज को, 50 ग्राम प्याज को लेकर के उस गर्म पानी में आपने उसी समय डाल देना है और फिर उसको उबलने देना है। वो उबलता रहेगा तो वो नॉर्मल एक गिलास जो होता है, मतलब कि 200 से 250 ml जब वो रह जाए, मतलब कि उसका पानी उड़ता जाएगा, तो जब वो रह जाए तो 1 गिलास के करीब जब पानी बचेगा, तो फिर उसको जो चूल्हा है उसको आपने अग्नि बंद कर देनी है। और उसके बाद में जब ये मतलब कि गरम गरम में ही करना है इस चीज़ को, ठीक है। जब ये आप जैसे ही अग्नि बंद करेंगे तो गरम गरम में ही उसको छान लेना है और उसका पानी अलग कर लेना है। तो वो जो पानी बचा है वही अपनी दवा है, ठीक है। अब क्या करना है, वो जो पानी बचा है वो आपने छान करके निकाल लिया अलग से। उस पानी के अंदर आपने फिर क्या करना है कि जो देशी गुड़ होता है, देशी गुड़ ही लेना है, केमिकल वाला गुड़ ना लें तो बेहतर है। जितना ओरिजिनल जो देशी गुड़ होगा उतना अच्छा है। तो वो जो देशी गुड़ है वो आपने लेना है 30 ग्राम लेना है। तो वो जो गरम गरम जो आपका प्याज और वो जो पानी जो उबला हुआ रहेगा, वो पानी आपने छाना है, उसी गरम पानी के अंदर ही आपने ये जो गुड़ है 30 ग्राम ये डाल देना है देशी वाला, और उसको घोलना है। तो वो घुलेगा, उसमें मीठा हो जाता है वो, तो घुल जाएगा, ठीक है। उसके जब आप घोल रहे होंगे तो उसी के अंदर आपने आधी चम्मच, जो आधी या थोड़ी और कम, मतलब कि आधी चम्मच या थोड़ा सा और कम, आप हल्दी, जो पीली हल्दी होती है वो आपने डाल देनी है। खाने वाली जो हल्दी नॉर्मल आती है वो डाल देनी है आपने, और उसको घोल देना है। बस ये आपका तैयार हो गया। और जब ये जो पूरा घोल आपका तैयार हो गया है मिक्सचर, तो ये गरम गरम रहेगा, गुनगुना रहेगा, एकदम पूरा ठंडा ना होने पाए। ये गरम गरम ही आपने, मतलब बहुत ज़्यादा गरम नहीं, मतलब पीने लायक जब गरम रहेगा तो उतने में, गरम गरम में, गुनगुने में आपने इसको पी लेना है। ये एक टाइम की खुराक बताई है, एक टाइम का मैंने ये डोज बताया आपको। इस प्रकार से ये एक टाइम आप बनाएंगे और इसी प्रकार से यही आपने दिन में 2 बार बना करके पीना है। तो करना क्या है कि जब आप ये पिएंगे तो इसके 2 घंटे पहले और इसके पीने के 2 घंटे बाद, एकदम ये कंपलसरी शर्त है जो मैं बता रहा हूँ, इस रूल को फॉलो करना ही है। इस दवा के लेने के 2 घंटे पहले और इस दवा के लेने के 2 घंटे बाद तक आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, बिल्कुल भी सख्त मना है, ठीक है। ये आपने सुबह एकदम खाली पेट, जब आप सुबह उठेंगे तब तो आप कर लेंगे, क्योंकि आप एकदम टॉयलेट से एकदम फ्रेश होकर के नित्य क्रिया करके आ गए हैं, और उसके बाद आप ये ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सुबह का तो हो जाएगा, क्योंकि आप ये ले लेंगे दवा, खाली पेट सुबह हो जाएगी, दवा ले लेंगे, उसके बाद में 2 घंटे तक आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, वो चल जाएगा, वो करना ही है। फिर शाम के वक्त जब करीब 6-7 बज रहा होगा, बल्कि 6 बजे के आसपास, तो शाम को भी 6 बजे के आसपास आपने ये दवा बना करके आपने लेनी है। और उसके बाद फिर 2 घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। फिर 2 घंटे के बाद फिर आप खा पी सकते हैं, ठीक है। ये अनिवार्य शर्त है, तो ये आपने करना है। तो ये आप थोड़े ही, मतलब कि थोड़े ही दिनों तक इसको लेंगे ना, तो आपकी जो ये माहवारी जिसको कहते हैं, तो ये माहवारी आपकी जो है ये खुल करके आनी शुरू हो जाएगी और आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। वो चीज़ें आपको खुद ही समझ में जाएगी, हाँ ये खुल करके मुझे जो है वो खुल करके माहवारी आपको आने लग जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि ये तो 1 महीने का हो गया।
आप ये कर लेंगे तो जब दूसरा महीना भी आएगा तो दूसरे महीने में फिर जो दूसरा महीना रहेगा उसमें भी क्या होगा कि जो डेट है वो आपको पता होगी, तो उस डेट के आसपास एक आध हफ्ते पहले से, तो उस डेट के अनुमान से एक आध हफ्ते पहले से आप फिर से इस दवा को स्टार्ट कर देंगे। 6-7 दिन लगातार फिर लेंगे, फिर वैसे ही आपको पीरियड होगा। इस प्रकार से आपने 4 महीने करना है, हर महीने करते जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया कारगर नुस्खा है, इसको ज़रूर आजमाइएगा। आपकी जो माहवारी है वो खुल करके आने लग जाएगी और आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और करिएगा कि जो एक दवा आती है, कोई भी अच्छी कंपनी की आप ले सकते हैं। जो अच्छी कंपनियां हैं आयुर्वेदिक वाली, तो वो आयुर्वेदिक स्टोर से मिलेगा आपको। तो आयुर्वेदिक की कोई भी अच्छी कंपनी हो तो उसकी आपने लेनी है चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी जो है वो आपने लेनी है। 2-2 गोली ले सकते हैं आप, या फिर एक गोली ही लेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो शुरुआत आपने सिर्फ एक गोली से ही करनी है। तो आप सुबह और शाम को एक एक गोली रोज़ खाते रहेंगे। इसके कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली सादे पानी से आपने जो चंद्र प्रभावटी है वो आपने लेनी है। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को लेनी है। और ये जो वटी आप लेंगे, जो दवाई, ये जो गोली बताई है मैंने, ये आपने भोजन के 50 मिनट के बाद लेनी है। मतलब आपने भोजन कर लिया उसके 50 मिनट के बाद ही आप ये दवा लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 50 मिनट के बाद आपने 50 मिनट एकदम घड़ी में देखना है, और 50 मिनट के बाद फिर आपने पानी से इसको निगल लेना है, सादे पानी से, बस इतना ही करना है। तो ये आप कर लेंगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम है, जितने भी प्रकार के कोई भी ऐसे दोष आ रहे हैं आपके जो माहवारी से या पीरियड से या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इससे कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।